दुनिया के 10 ऐसे ताकतवर देश जिन पर कब्जा करना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, दुनिया में आज के समय में हथियारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया के देशों के बीच कोई बहुत बड़ा युद्ध छिड़ जाए तो वह कौन से देश होंगे जिन्हें हराना या जिन पर कब्जा करना किसी भी दुश्मन के लिए लगभग नामुमकिन होगा। युद्ध सिर्फ सैनिकों की संख्या या बंदूकों से नहीं जीते जाते। किसी भी देश को अजय बनाने में वहाँ का भूगोल, वहाँ के पहाड़, नदियाँ, मौसम और सबसे जरूरी बात कि उस देश के पीछे कौन से बड़े देश का हाथ है, ये सब बहुत मायने रखता है। आज हम आपको दुनिया के 10 ऐसे ताकतवर देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें युद्ध में हराना लगभग असंभव है। इस लिस्ट में हम उल्टी गिनती शुरू करेंगे, यानी 10वें नंबर से शुरू करके पहले नंबर तक जाएंगे और हम आपको यह भी बताएंगे कि इन देशों के पास कौन से खतरनाक हथियार, फाइटर जेट, डिफेंस सिस्टम और पनडुब्बियां हैं, कितनी मात्रा में हैं और उन्हें कौन सा देश बैकअप दे रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। हमारी इस लिस्ट में 10वें नंबर पर जिस देश का नाम आता है वह है ईरान। ईरान मध्य पूर्व का एक ऐसा देश है जिससे पंगा लेने से अमेरिका जैसा सुपर पावर भी कई बार सोचता है। ईरान को हराना मुश्किल क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण उसका भूगोल है। ईरान चारों तरफ से बहुत ही खतरनाक और ऊंचे जगहों के पहाड़ों से घिरा हुआ है। किसी भी बाहरी देश की सेना के लिए इन पहाड़ों को पार करके ईरान की राजधानी तक पहुंचना किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ईरान को मुख्य रूप से रूस और चीन का समर्थन प्राप्त है जो उसे हथियार और तकनीक देते रहते हैं। ईरान के पास हथियारों की बात करें तो उनके पास शाहिद 136 जैसे हजारों सुसाइड ड्रोन हैं जिन्होंने दुनिया भर में अपनी ताकत दिखाई है। उनके पास फतेह 110 और सजिल जैसी हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों को राख कर सकती हैं। ईरान के पास फाइटर जेट्स में मुख्य रूप से पुराने अमेरिकी F-14 टॉमट और रूसी MiG-29 है जिनकी संख्या लगभग 300 के आसपास है। लेकिन अब रूस उन्हें अपने सबसे खतरनाक Su-35 फाइटर जेट भी दे रहा है। समंदर की बात करें तो ईरान के पास करीब 19 पनडुब्बियां हैं जिनमें रूसी किलो क्लास और उनकी अपनी गदीर क्लास की पनडुब्बियां शामिल हैं। ये पनडुब्बियां फारस की खाड़ी में किसी भी दुश्मन के युद्धपोत को डुबाने की ताकत रखती है। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम बाबर 373 भी बहुत मजबूत है जो रूसी S-300 को टक्कर देता है। इन सब वजहों से ईरान पर सीधा हमला करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। अब आते हैं 9वें नंबर पर और इस स्थान पर नाम आता है ऑस्ट्रेलिया का। आप सोच रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया तो एकदम शांत देश है, फिर इसे हराना नामुमकिन क्यों है? भाई, ऑस्ट्रेलिया को उसकी सेना से ज्यादा उसका भूगोल बचाता है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो पूरी तरह से समंदर से घिरा हुआ है और आकार में इतना बड़ा है कि कोई भी दुश्मन देश अपनी सेना को वहां तक ले जाने में ही आधा खत्म हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर अंदरूनी हिस्सा एक बहुत बड़ा और गर्म रेगिस्तान है जिसे आउटबैक कहते हैं। अगर दुश्मन समंदर पार करके आ भी जाए तो बिना पानी और भयंकर गर्मी वाले इस रेगिस्तान में उनकी सेना भूखी प्यासी ही मर जाएगी। ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ा सहयोग अमेरिका और ब्रिटेन से मिलता है और हाल ही में उन्होंने ऑकस नाम का एक समझौता भी किया है। हथियारों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास करीब 100 F-35A और FA-8 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स हैं जो दुनिया के सबसे बेहतरीन जहाजों में गिने जाते हैं। समंदर में उनकी रखवाली के लिए उनके पास 6 कोलिंस क्लास की पनडुब्बियां हैं और ऑकस समझौते के तहत उन्हें अमेरिका से परमाणु ऊर्जा से चलने वाली वर्जीनिया क्लास की पनडुब्बियां भी मिलने वाली है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पास होबार्ट क्लास के 3 बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रॉयर जहाज भी हैं। अमेरिका का पूरा समर्थन और खुद की है कि एक CMA, AMA, AMA, AM बेहतरीन वायुसेना की वजह से ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा करना आज के समय में एक असंभव काम है। लिस्ट में 8वें नंबर पर बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े देश रूस की। रूस का नाम सुनते ही दिमाग में खतरनाक हथियार और भयंकर ठंड का ख्याल आता है। इतिहास गवाह है कि नेपोलियन से लेकर हिटलर तक जिसने भी रूस पर कब्जा करने की सोची उसे मुंह की खानी पड़ी। रूस की सबसे बड़ी ताकत उसकी विशाल जमीन और उसकी जमा देने वाली सर्दी है जिसे जनरल विंटर भी कहा जाता है। दुश्मन देश की सेना इतनी ठंड और इतने बड़े इलाके में सप्लाई चेन न होने की वजह से खुद ही दम तोड़ देती है। आज के समय में रूस को सबसे बड़ा रणनीतिक सहयोग चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया से मिल रहा है। हथियारों के मामले में रूस अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। उनके पास दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और S-500 मौजूद है। रूस के पास लगभग 1500 फाइटर जेट्स हैं जिनमें Su-57 जैसे स्टेल्थ फाइटर, Su-35 और Su-34 जैसे खतरनाक विमान शामिल हैं। समंदर की गहराई में रूस बहुत बड़ा खिलाड़ी है। उनके पास करीब 60 पनडुब्बियां हैं जिनमें बोरी क्लास और यासेन क्लास जैसी परमाणु पनडुब्बियां शामिल हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में छिपकर परमाणु मिसाइल दाग सकती हैं। जमीन पर लड़ने के लिए रूस के पास T-90 और T-14 अर्माटा जैसे 10,000 से ज्यादा टैंक हैं और सबसे बड़ी बात, रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा यानी करीब 6,000 परमाणु बम है। अगर कोई देश रूस को हराने के करीब पहुंच भी गया तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। यही डर रूस को अजय बनाता है। 7वें नंबर पर जिस देश का नाम आता है वह है नॉर्थ कोरिया। ये देश दुनिया से बिल्कुल अलग थलग है, लेकिन इसे हराना लोहे के चने चबाने जैसा है। नॉर्थ कोरिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है जिसमें करीब 12
लाख सैनिक हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा उनकी पूरी आबादी को ही मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई है। नॉर्थ कोरिया को सबसे बड़ा सपोर्ट चीन और रूस से मिलता है। चीन कभी नहीं चाहेगा कि उसके बॉर्डर के पास कोई भी पश्चिमी देश आए, इसलिए वह नॉर्थ कोरिया को हमेशा बचा कर रखता है। नॉर्थ कोरिया का पूरा देश ही एक बहुत बड़ा मिलिट्री बंकर है। उन्होंने पहाड़ों के अंदर सुरंगें और बेस बना रखे हैं जिन्हें किसी भी बम से उठाना मुश्किल है। उनके हथियारों की बात करें तो उनके पास हवा संग 17 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो अमेरिका तक मार कर सकती हैं। एयरफोर्स के नाम पर उनके पास पुराने MG-29 और MG-21 जैसे करीब 500 जहाज हैं जो बहुत एडवांस तो नहीं है, लेकिन उनकी असली ताकत उनकी आर्टिलरी यानी तोपखाना है। उन्होंने अपनी सीमा पर 10,000 से ज्यादा तोपें लगा रखी हैं जिनका निशाना सीधे साउथ कोरिया की राजधानी सियोल पर है। समंदर के लिए नॉर्थ कोरिया के पास करीब 70 से ज्यादा पुरानी रोमियो क्लास पनडुब्बियां हैं जो आधुनिक तो नहीं है लेकिन समंदर में बारूदी सुरंगें बिछाने और छोटे हमले करने में माहिर हैं। सबसे बड़ी बात, नॉर्थ कोरिया के पास उनके अपने परमाणु बम हैं। उनका तानाशाह नेता किम जोंग उन किसी भी वक्त इनका इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए कोई भी देश उन पर हमला करने की जरूरत नहीं करता। छठे नंबर पर जिस देश का जिक्र है वह आपको बहुत हैरान कर सकता है और वह है भूटान। आप सोचेंगे कि भूटान जैसे छोटे से देश के पास तो ना कोई बटी सेना है, ना कोई एयरफोर्स है और ना ही कोई पनडुब्बी, फिर इसे हराना नामुमकिन क्यों है? भाई, भूटान की रक्षा उसके हथियार नहीं बल्कि भारत यानी इंडिया करता है। भूटान हिमालय की सबसे ऊंची पहाड़ियों में बसा हुआ है। वहां का रास्ता इतना खतरनाक और दुर्गम है कि किसी भी सेना के लिए वहां भारी हथियार या टैंक ले जाना बिल्कुल नामुमकिन है। वहां सिर्फ पैदल सेना ही जा सकती है, आरआरटी। लेकिन भूटान का असली रक्षक इंडिया है। भारत और भूटान के बीच एक संधि है जिसके तहत भूटान पर किया गया कोई भी हमला भारत पर हमला माना जाएगा और दुनिया जानती है कि भारतीय सेना माउंटेन वॉरफेयर यानी पहाड़ों की लड़ाई में दुनिया में सबसे खतरनाक है। अगर चीन या कोई और देश भूटान पर हमला करता है तो उसे वहां के ऊंचे पहाड़ों के साथ साथ सीधे भारतीय सेना की गोलियों का सामना करना पड़ेगा। बिना किसी एयरफोर्स और नेवी के भी अपने भूगोल और भारत जैसे मजबूत और सच्चे दोस्त की वजह से भूटान आज दुनिया के उन गिने चुने देशों में है जिन पर कब्जा करना किसी के लिए भी एक असंभव सपना है।